अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंटिन्यू है प्रोकैरियोट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब आज की वीडियो में हम करेंगे ग्रोथ इन बैक्टीरिया। इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि बैक्टीरिया में ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ कैसे होती है और बैक्टीरिया में ग्रोथ के कितने फेसेस होते हैं। ठीक है, इसका एक ग्राफ भी बुक में गिवन है जो कि एग्ज़ाम में आता है। एमडीकेट के क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और ये शॉर्ट में भी आ सकता है। तो इसको हम समझेंगे। देखो बैक्टीरिया में ग्रोथ, देखो पहले ग्रोथ का मतलब क्या है। जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो इससे हमें समझ में क्या आता है कि इंक्रीज इन साइज़। सही, ग्रोथ होना मतलब क्या है कि उस ऑर्गेनिज्म का साइज़ इंक्रीज़ हो जाना। एक प्लांट है, अभी वो स्मॉल है, इसमें ग्रोथ हो रही है तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है ग्रोथ। लेकिन बैक्टीरिया में ग्रोथ का मतलब थोड़ा डिफरेंट है। बैक्टीरिया में ग्रोथ हम किसे कहेंगे, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पॉपुलेशन। कि एक पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, इस पॉपुलेशन में बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज हो जाना, बैक्टीरिया की तादाद इंक्रीज हो जाना, इसे हम कहेंगे ग्रोथ बैक्टीरिया में। ठीक है, तो बैक्टीरिया में हम जब भी बात करेंगे ग्रोथ की तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया का इंक्रीज हो जाना, बैक्टीरियल सेल का साइज इंक्रीज हो जाना, ये नहीं होगा। बैक्टीरिया में जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिड होती है, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है बैक्टीरिया में। मतलब क्या है कि बैक्टीरिया का नंबर बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है, कम टाइम में बहुत से बैक्टीरियल सेल्स बन सकते हैं। अब बैक्टीरियल सेल्स बनते कैसे हैं या बैक्टीरिया का नंबर कैसे इंक्रीज होता है, ये होता है बाइनरी फिजन के ज़रिए। ये एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, एक सेल है ये दो में डिवाइड हो जाता है। एक सेल था, ये डिवाइड होकर इसने दो नए सेल्स बना दिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज होता है किस प्रोसेस के थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू। अच्छा, अब बैक्टीरियल सेल को डिवाइड होने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। ठीक है, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा टेम्परेचर, बैक्टीरियल सेल फेवरेबल टेम्परेचर पर ही डिवाइड होगा। बैक्टीरिया की डिफरेंट स्पीशी के लिए टेम्परेचर डिफरेंट होता है। जैसे हमने पढ़ा था पहले भी, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, तो उनके डिवीजन के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो होगा, तभी वो डिवाइड होंगे। और हमने ये देखा था कुछ बैक्टीरियल सेल्स ऐसे थे जो हाई टेम्परेचर पर रहते थे, तो उनको डिवाइड होने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा हमने पढ़ा है ऑक्सीजन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एरोबिक होते हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए तो वो ग्रोथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ बैक्टीरिया थे एनारोबिक, उनको अपनी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी उस कंडीशन में ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। इसके बाद है पीएच। बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए पीएच फेवरेबल होना भी ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। इसमें हम क्या करवा रहे हैं, इसमें हम आर्टिफिशियल मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं। हमने इस तरह से एक डिश ली है, इसमें हमने बैक्टीरिया को जो चीज़ें चाहिए ग्रोथ करने के लिए वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। इसके लिए हमने एनवायरनमेंट को फेवरेबल बना दिया है। अब यहाँ पर हम बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे तो हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ में 4 फेसेस आते हैं। फर्स्ट फेस है लैग फेस, सेकंड है एक्सपोनेंशियल या फिर इसे हम कहते हैं लॉग फेस, थर्ड है स्टेशनरी फेस और लास्ट है फोर्थ डेथ फेस। अब इसको हम समझते हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं लैग फेस। ठीक है, लैग का मतलब है स्लोनेस या फिर डिले। देखो, जब हमने एक्सटर्नली बैक्टीरिया को तमाम न्यूट्रिशन तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी तो हम ये देखेंगे कि कुछ टाइम के लिए बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो रही है, बैक्टीरियल सेल डिवीजन नहीं होगी कुछ टाइम के लिए।
ठीक है। इस फेज़ को हम कहेंगे लैग फेज़, कि यहाँ पर डिले आ रहा है, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो रही है, स्लोनेस है। तो इस स्टेज पर होगा क्या? इस स्टेज पे नंबर 1 बैक्टीरियल सेल डिवीजन नहीं होगी। नंबर 2 यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंटिन्यू है, लेकिन अभी वो डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, मेटाबॉलिकली वो कंटिन्यू है। इसके अलावा वहाँ पर हम देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि वो वॉल्यूम में और मास में ग्रो कर रहा है, उसका वॉल्यूम और उसका मास ग्रो कर रहा है। तो लैग फेज़ समझ आया? लैग फेज़ में क्या हो रहा है, जैसे हमने न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, एक्सटर्नल मीडियम उसको प्रोवाइड किया, वहाँ पर हम देखेंगे कि उस वक्त कोई सेल डिवीजन नहीं हो रही होगी। उस टाइम पर क्या होगा, जो बैक्टीरियल सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और उसका वॉल्यूम और उसका मास इंक्रीज़ हो रहा होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर ग्रोथ तो नहीं हो रही है, लेकिन बैक्टीरियल सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है आगे जाकर ग्रो करने के लिए, आगे जाकर डिवाइड होने के लिए। तो इस स्टेज पर बैक्टीरियल सेल खुद को रेडी कर रहा है डिवीजन के लिए। ये था लैग फेज़। अच्छा, अब ग्राफ ही साथ साथ देखते जाओ हर स्टेज का। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, वाई पर हमने लिया है लॉग ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, हमें ये बैक्टीरिया की तादाद बता रहा है। फर्स्ट ए में देखो, यहाँ पर क्या है, लाइन स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि टाइम तो पास हो रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, ग्राफ मूव कर रहा है सिर्फ एक्स एक्सिस पे, टाइम मतलब पास हो रहा है, लेकिन वाई एक्सिस पे ग्राफ मूव नहीं कर रहा। इट मीन्स बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो रही, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ए कौन सा फेस है, ये है लैग फेस। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर, लैग फेस है। अब सेकंड है एक्सपोनेंशियल फेस, इसे हम कहते हैं लॉग फेस। ठीक है, इस फेस में क्या होगा, रैपिड ग्रोथ होगी, रैपिड सेल डिवीजन होगी। ठीक है, जितने बैक्टीरियल सेल्स थे वो तमाम डिवीजन कर रहे होंगे, वो तमाम बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड हो रहे होंगे। तो इस वक्त यहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ हो रही होगी। ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ हो रही होगी, डिवीजन का रेट मैक्सिमम होगा। जितने सेल्स हैं वो बहुत रैपिडली डिवाइड हो रहे होंगे एक्सपोनेंशियल फेस में। और ये ग्रोथ डिपेंड करती है ऑफ कोर्स कि हमने न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड किया है, कितना न्यूट्रिशन है और किस तरह का उसका एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पर देखो, जो ग्राफ है ए के बाद हुआ क्या कि ये ग्राफ रैपिडली वाई एक्सिस पे इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, ग्राफ फ़ौरन से ही वाई एक्सिस पे बढ़ना शुरू हो गया। इट मीन्स यहाँ पर आकर अब नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया इंक्रीज़ होने लगे। तो बी फेस किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है लॉग फेस को, एक्सपोनेंशियल फेस को। यहाँ तक समझ आ गया। थर्ड फेस क्या है, स्टेशनरी फेस है। स्टेशनरी फेस में क्या होगा कि अब जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इसका क्या है कि अब जो टोटल नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया है, टोटल नंबर, वो अब इंक्रीज़ नहीं होगा। अब इस स्टेज पे क्या होगा कि जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए थे, अब क्योंकि इससे पहले एक्सपोनेंशियल फेस में रैपिड ग्रोथ हो चुकी है, तो अब जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूज्ड हो चुके हैं और वो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब तमाम बैक्टीरियल सेल ग्रो नहीं करेंगे। अब क्या होगा, इस स्टेज पर डेथ शुरू हो जाएगी बैक्टीरिया की। टोटल पॉपुलेशन में से कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो ग्रो कर रहे होंगे, कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो डेथ की तरफ जा रहे होंगे। ओवरऑल हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है उसका नंबर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि अगर 4 सेल्स बने हैं न्यू, तो 4 बैक्टीरियल सेल्स की डेथ हो गई, तो ओवरऑल पॉपुलेशन के नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। समझ आया? स्टेशनरी फेज से क्या शुरू हो गया, बैक्टीरियल सेल डेथ शुरू हो गई है। कांस्टेंट का ये मतलब नहीं है कि अब ग्रोथ नहीं हो रही, अब ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ डेथ का प्रोसेस भी शुरू हो गया। और क्योंकि न्यूट्रिएंट्स यूज़ हो रहे हैं तो अब ग्रोथ रेट भी स्लो हो गया। जैसे हमने देखा था एक्सपोनेंशियल में कि रैपिड ग्रोथ हो रही थी, लेकिन इस स्टेज पे आके ग्रोथ रेट भी कम हो गया है। अब ग्राफ की तरफ आ जाओ। सी में देखो क्या हो रहा है,
एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है ग्राफ, वाई एक्सिस पे नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि टाइम पास हो रहा है लेकिन बैक्टीरिया का जो नंबर है उसमें चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, बैक्टीरिया का नंबर अब चेंज नहीं हो रहा पॉपुलेशन का। रीज़न क्या है कि अब ग्रोथ के साथ साथ सेलुलर डेथ का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। अब इसके बाद है लास्ट फेज, डेथ फेज। अभी हमने स्टेशनरी में पढ़ा था कि यहाँ पर जो रेट है ग्रोथ का वो कम हो गया, सेल बन भी रहे हैं और सेलुलर डेथ भी हो रही है। अब डेथ फेज में क्या होगा, यहाँ पर रैपिड सेल डेथ शुरू हो जाएगी। मतलब अब बहुत से बैक्टीरियल सेल्स डेथ की तरफ जा रहे होंगे। इस स्टेज पर जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कम है रेट ऑफ डेथ से। रेट ऑफ डेथ इस स्टेज पे ज़्यादा है, रेट ऑफ डेथ इस फेज में ज़्यादा है, क्योंकि अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। तो अब जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो डेथ की तरफ जा रही है। अब ग्राफ में आ जाओ, यहाँ पर हम देख सकते हैं सी फेस स्टेशनरी फेस हो गया। इसके बाद देखो ग्राफ वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया पहले ज़्यादा थे अब कम की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स अब सेलुलर डेथ हो रही है, अब बैक्टीरियल सेल डेथ स्टार्ट हो गई है और बहुत रैपिड हो रही है। अच्छा, स्टेशनरी फेज में क्या था, रेट ऑफ ग्रोथ इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डेथ। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ बराबर था रेट ऑफ डेथ के, तभी हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। तो ये ग्राफ समझ आ गया। ए शो कर रहा है लैग फेस, बी शो कर रहा है लॉग फेस, सी है स्टेशनरी, डी है डेथ फेस। यहाँ पर हमारा ग्रोथ का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ग्रोथ इन बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इस चैप्टर के 2 या 3 टॉपिक्स और रह गए हैं जिसको हम कोशिश करेंगे कि जल्दी कवर कर लें।